दिन भर टाइम नहीं मिला इसलिए शाम में ही कपड़े भी धो रही हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और अभी बज गए हैं दोपहर के 11:30 और काम हम करके फुर्सत हो गई हूँ। फिर भी सारे काम पड़े हैं क्योंकि शिफ्टिंग चल रहा है। और अभी आए थे सिलेंडर वाले भैया, तो सिलेंडर वाले भैया मतलब गैस जो मेरा था ना, तो इसका सिलेंडर का कनेक्शन मैं बाहर की ओर कराई हूँ। तो उस समय हम लोग गृह प्रवेश में जल्दी जल्दी यहीं पे रख के और कर लिए थे। तो आज वो भैया आए थे, तो आज सिलेंडर मैं बाहर करवा दी हूँ। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसे करने वाले हैं। और हाँ, सिलेंडर ही सिलेंडर लगने के बाद मैं देख रही थी कि कैसे लगा है, और उसके बाद जाली के बारे में कुछ नॉलेज दिए। मतलब जो चिमनी का जाली है उसको कैसे खोल के साफ़ करना है और कितने कितने दिन में मतलब कौन से बटन को क्लिक करना है। तो ये पूरी जानकारी इनसे मिल गई मुझे। देखो एक और आ गए भैया। अब ये अलमारी का काम कंप्लीट है, पता नहीं आज भी कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं। और सारे काम एक साथ चल रहे हैं और ठक ठक की भी आवाज़ आ रही होगी आपको, वो नीचे चल रहा है कुछ कुछ। घर में शिफ्ट तो हो गया लेकिन काम बहुत सारा था, लेकिन शिफ्ट होना भी ज़रूरी था, नहीं तो फिर पूजा का जो मुहूर्त था ना वो निकल जाता। तो इसलिए सोचे कि पहले शिफ्ट हो लेते हैं, फिर धीरे धीरे काम कराते रहेंगे। वरना शिफ्टिंग से पहले ना काम हो जाता है, अगर ना हम इसका बैंड शिफ्टिंग से पहले अगर काम हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। मैंने एक बार घर आप साफ किया और घुस गया, और अभी ये क्या हो रहा है, रोज़ सफाई रोज़ गंदगी ऐसा चल रहा है। पर अगर अभी नहीं घुसते ना तो फिर अच्छा सा जो मुहूर्त था ना, ये मुहूर्त हम लोग के हाथ से निकल जाता। बस इसी की वजह से हम लोग फिर शिफ्ट कर गए हैं, और अब बस धीरे धीरे काम चलेगा। हम इसका पानी कभी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब मुझे यहीं से बस रेगुलेटर ऑन ऑफ करना रहेगा इस तरह से। बहुत ही हार्ड है, खैर वही रेग की तरह ही है। और ये यहाँ से लग गया है और ये पीछे इस तरह से कनेक्ट हो गया है। तो फाइनली अभी यहाँ से सिलेंडर गायब हो गया है, तो किचन का भी अभी लुक आ रहा है। तो सिलेंडर के पास का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और अभी मुझे कपड़े सुखाने वाले लेने हैं क्योंकि सारे सबके तौलिया यहाँ पे सूख रहे हैं। और ये देखिए सिलेंडर के पास ये कुछ इस तरह से जैसा नॉर्मली रेगुलेटर लगता है वो लग जाएगा, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। यहाँ भी मुझे अभी एक डोरमेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर का है ना, तो बहुत डस्ट आ रहा है, तो पूरा गंदा गंदा सा हो जा रहा है पीछे। और काम चल रहा है ना, तो काफ़ी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो सारा सामान तो मैं तो जो इम्पोर्टेंट सामान है उनको एक रूम में रख के और लॉक कर दे रही हूँ। तो इससे क्या ना मैं दूसरे काम भी कर पाऊँगी, नहीं तो फिर सबको देखते देखते ना काम करना मुश्किल सा हो जाता है मेरे लिए। जब पापा को बोलो खाना खा लेते हैं, फिर शाम हो जा रहा है, खाना ठंडा हो जा रहा है। बोलना पापा को खाना खाने आ जाए जल्दी से। तो ये सब के चक्कर में बजने वाले हैं अभी 2, और अब हम लोग खाना खाएंगे। और ये यहाँ पे फिर से भैया गंदा करेंगे और पूरा अपना सामान ला के फिर रख लिए हैं। ये रूम ही मैं खाली कर दी हूँ, बस इनके कुछ कपड़े हैं जो रखे हुए हैं, धुलने हैं इसलिए छोड़ दी हूँ। तो अब इस रूम में लोग काम करेंगे। और कांच तो वापस लौट गया, सुबह ही लौट गया था। मैं थोड़ा काम कर रही थी तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई। अब देखते हैं किस तरह से ये लोग बनाएंगे, क्योंकि कांच वाला तो सक्सेस नहीं था। आपको दिखाऊंगी मैं पूरा रिजल्ट कैसा बनेगा और कैसा दिख रहा है। अच्छा दिखता है या ख़राब, वो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। खाना खाने के बाद फिर से लग गई काम में। और आज किचन में जो भी बॉक्स थे ना, लंच बॉक्स थे और कुछ खाली डिब्बे थे, तो उन सभी को मैं बस मतलब कपड़े से, सूखे कपड़े से बस पोंछ रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे, बस पैक होकर के आ गए थे। तो बस इनको एक बार डस्टिंग मतलब करके और इनको इनके जगह पे लगा दूँगी। और जब मैं ये सब कर रही थी ना, तभी मेरी चाची सास और कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, तो फिर उनके स्वागत में लग गई और ये काम ऐसे ही रह गया था। बाद में फिर इसको निपटाऊंगी। और यहाँ पे फिर वो लोग के लिए मिठाई वगैरह निकाली थोड़ा। मतलब घर
गृह प्रवेश हुआ है ना, तो सब कोई आ भी रहे हैं, तो घर का काम भी देखना है और थोड़ा सा समय भी देना है सबको, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो ही जा रहा है। तो फ़िलहाल वो लोग चले गए थे, उसके बाद फिर मैं अपना अधूरा काम कंप्लीट की किचन में बॉक्स रखने का। उसके बाद एक दिन पहले से ना कपड़े सूख के रखे हुए थे, तो उनको फोल्ड करके रखी। और कपड़े ना इतने ज़्यादा, मतलब धोने का तो काम है ही, साथ में फोल्ड करने का भी है। तो ये एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिन के हो गए थे, तो मैं रूम में रखी थी, तो सबको निकाल करके और फोल्ड करके रख रही थी। उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। और 5 बजने वाले हैं और एकदम शाम हो गया है। और अभी आ गए थे कुछ गेस्ट लोग, चाची सास लोग आई हुई थी। वीडियो बनाना भूल गई मैं बस उन लोग के स्वागत में रह गई थी। और ये देखो छत का क्या हाल किए हैं बच्चे। किताब कॉपी खुला हुआ है और जनाब है कहाँ, वहाँ पे पढ़ाई, बस नीचे वालों को दिखा रहे हैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और काम अभी भी चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। अभी यहाँ पे कपड़े उठा लेती हूँ मैं, नहीं तो फिर ना अब आजकल ठंड आ गई है ना, तो कपड़े ठंडे हो जाते हैं। अगर धूप चला जाता है तो ऐसा लगता है कि गीले ही है। हाँ खा लो। एकादशी का गन्ना अभी तक ऐसे ही पड़ा है, किसी को फुर्सत नहीं मिला गन्ना खा ले करके। काम से ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से गन्ना खाएंगे। सारे कपड़े उठाई और उसके बाद ना मैं दीवार के किनारे में, मतलब आजू बाजू में देख रही थी कपड़े गिरे तो नहीं है, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, मैं कपड़े डाल के चली गई थी, क्लिप नहीं लगाई थी, तो एक कपड़ा जाके साइड में गिर गया था। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे के दोपहर की। फिर रात से और सुबह से फिर मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, काम करते रह गई। और यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे और दोनों ही ड्रेस नहीं खोले थे और खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। सुबह सुबह आरओ वाले भैया आ गए थे, तो फिर वो अपना आरओ को फिट किए, क्योंकि कई दिन से हम लोग बोर का ही पानी पी रहे थे। और आरओ को फिर पूरा क्लीन करके और यहाँ पे लगाए। और मैं इसका ना जो ड्रेन का जो पाइप था उसको मैं बेसिन में नहीं डालना चाह रही थी, उसको मैं वॉशिंग एरिया में ही रखना चाह रही थी। क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब सोच के रखी थी कि बेसिन में इस बार कुछ भी नहीं रखेंगे पाइप वगैरह, क्योंकि बहुत गंदा सा दिखता है। तो इसलिए गीजर का भी जो पॉइंट था ना वो वॉशिंग एरिया में ही लगा दी थी मैं, और आरओ का भी मैं वहीं से कनेक्ट करवाई हूँ। लेकिन भैया के पास पाइप छोटा था, तो बोले कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर लगा दूंगा उसको, तो फिर वो वॉशिंग एरिया में ही कर देंगे। फ़िलहाल अभी कुछ दिनों के लिए टेम्परेली यहाँ पे लगा दिए हैं बेसिन में ड्रेन का। और दूध अभी हम लोग को मिल नहीं रहा है गाय का, तो पैकेट का ही ले रही हूँ। तो दूध उबाल रही थी और उसके बाद फिर खिड़की वाले भैया आए थे, और मतलब आज एक साथ 3 लोग आए हुए थे, तो सब बस गंदगी मचा रहे थे, कर के काम जा रहे थे। और मेरे जिम्मे काम था सफाई का, तो साथ के साथ खाना पीना भी बना रही थी और सारे काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चों को खाना वाना देने के बाद मैं फ्री हुई, तो फिर सोची कि सारे रूम की सफाई कर लूँ। तो यहाँ खिड़की के पास ना दोनों ही खिड़कियों को ठीक किए, दोनों ही खिड़की क्या जितनी भी खिड़कियाँ थी सभी को ठीक किए थे। तो सबको फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के कचरा उठा के साफ़ की। और फाइनली ये ना अलमारी कल रात में ही वो लोग रेडी कर दिए थे, पर मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, थक गई थी। तो इस तरह का ये लुक आया है। पूरा ही पीवीसी मतलब लगा दिए हैं, कांच को हटा दिए, क्योंकि ऊपर के भी पार्ट में कांच लगा रहे थे ना, तो वो स्मूथली नहीं जा रहा था, मतलब स्लाइड नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि कांच को हटा देते हैं, क्योंकि वैसे भी हैवी हो जा रहा था कांच बहुत ज़्यादा। लुक ज़रूर अच्छा आ रहा था उससे, लेकिन जब वो काम ही नहीं करता तो फिर कोई मतलब नहीं था। वो बोल भी रहे थे कि हम आज लगा के जाएंगे, 1 हफ्ते बाद अब फिर से कंप्लेन करेंगे। तो इस तरह से मैं लॉक लगाने के लिए बोली थी, तो ये लोग ये हुक वाला लॉक लगा दिए। तो मतलब किसी भी मतलब का नहीं है ये अलमारी मेरे लिए, तो इसमें हम लोग सिर्फ बस कपड़े ही रखेंगे डेली यूज़ के। और फ़िलहाल इसके बारे में सोचेंगे अभी कुछ इसको सुधारने का, लेकिन अभी बस इसी तरह से चलेगा। जब शाम हो गई है और दिया बत्ती हो गया है भगवान जी के पास छोटू किया है बोल रहा है। और यहाँ पे मैं अभी कपड़े भी ड्रायर करके रख दी हूँ।
दिन भर टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए शाम में कपड़े भी धो रही हूँ और सुबह मॉर्निंग में ना बालकनी में धूप रहता है तो यहीं डाल देती हूँ, ऊपर कौन जाए करके। थोड़ा सा आलस नहीं, काम बहुत सारा रह रहा है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। और ये यहाँ पे अभी मैं इस बोरी में ना हम सभी के डेली यूज़ वाले कपड़े हैं जो कि निकल ही नहीं पा रहे थे, आज हम लोग नीचे से ऊपर ले आए हैं। बहुत सारा सामान शिफ्ट जो हमें करना है ना, तो उसको हम लोग रख दिए हैं एक साथ नीचे। एक ही दिन में सारा सामान ले आए थे और सब नीचे रख दिए। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सामान ज़रूरत के अकॉर्डिंग ला रहे हैं और सेट कर रहे हैं। और आज हम लोग का प्लान है इसके बारे में, ये जो सारे गिफ्ट्स आप लोग जो दिए थे ना मुझे मेरे गृह प्रवेश पे, और आप लोग की ब्लेसिंग्स ये सारी है यहाँ पे। और आज अगर टाइम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर कल ज़रूर इसको खोलेंगे। इस तरह से है। और ये गिफ्ट ना ओपन हो चुका है। मेरे गृह प्रवेश की जो पार्टी थी ना, उस दिन का पहला फर्स्ट गिफ्ट था। और ये पता है कौन दिए थे? ये मेरे राजू मामा है राजनगर में, जहाँ मेरा मायके है ना, वहाँ से आए हुए थे। मायके तो कहना चाहिए, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं पली बढ़ी, मेरा जन्म सारा जो है वो MP में हुआ है। तो वहाँ पे मैं रहती थी, तो वहाँ पे मेरे मामा हैं जो, मतलब मैं उनको भाई भी समझती हूँ, मामा भी समझती हूँ, क्योंकि वो मम्मी के भाई लगते थे, पर मैं भी उनको राखी बांधती हूँ। तो ये उनके तरफ से गिफ्ट आया था। और इसको खोला कौन था? मेरा बड़ा बेटा। बड़ा बेटा नहीं, वही खोले हैं ऐसा? फाड़ के दिखाए हैं नाना जी लोग। अच्छा, मेरे पापा लोग आए हुए थे ना, तो वो मामा उनको दिखाए हैं करके कि मैं क्या दिया हूँ करके। मुझे लगा मेरे बच्चे खोल दिए इसको, और बच्चे लेके आए और झगड़ा हो रहा था, मम्मी इसको हम लोग अपने रूम में टांगेंगे। मैं बोली नहीं, मेरे मामा दिए हैं तो मैं टांगूंगी। तो बच्चे बोलते हैं हमारे नाना दिए हैं तो हम टांगेंगे। तो फिलहाल अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है क्या होने वाला है इसके साथ। मुझे लग रहा है कि शायद इन गिफ्ट्स में ना सेम एक और गिफ्ट्स मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सीनरी मिली हैं, तो हो सकता है सेम मिल जाए, तो फिर दोनों ही रूम में टंग जाएंगे। वो तो खैर बात का डिसाइड करेंगे। और इसको गिफ्ट को मैं खोलूँगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को दिखाऊँ, क्योंकि जो भी मेरे गेस्ट भी आए थे, जो रिलेटिव्स भी आए थे, सब तुरंत चले गए, क्योंकि सबका एग्ज़ाम टाइम है अभी ना। तो सब बस मतलब 1 से 2 दिन के बीच में आए और चले गए, तो कोई भी देख नहीं पाए हैं। तो मैं इसका स्पेशली एक पूरा फुल वीडियो बनाऊँगी कि कौन कौन क्या क्या दिया है, ताकि सब देख सकें और सभी खुश हो सकें, हम लोग की खुशी में शामिल हो सकें। तो आजकल सब इतना बिजी रह रहे हैं ना, तो इसलिए कोई भी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए नहीं रुक पाया। और ऊपर से गर्मी की छुट्टियों में करते तो शायद सब रुकते भी, लेकिन ठंडी में किए थे हम लोग, क्योंकि ये जो मुहूर्त था ये मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इस पर करी। और फिलहाल अभी हम लोग बेड भी ना नीचे ही रखे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करना है, उसके बाद ही आएगा, तो इसलिए बिस्तर इस तरह से ही रह रहे हैं। सोफ़ा वगैरह सब अभी डेंटिंग पेंटिंग के लिए रखा गया है। तो चलिए फिर अभी फाइनली जो हाउसवाइफ का लास्ट काम होता है वो कर लेते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जितना अच्छा, मतलब ये गृह प्रवेश में फ़ोटोशूट का ये पूरा इलाका था, लेकिन अभी इसकी इतनी धज्जी उड़ी हुई है। सारे सामान मैं इस पे निकाल रही हूँ साफ़ कर करके, फिर इसमें जमा रही हूँ सारे किचन में। तो फ़िलहाल अभी मैं बना लूँगी खाना, और खाने में अभी मैं बनाऊँगी भिंडी। मेरे यहाँ ना जो गृह प्रवेश की पूजा हुई थी उसमें इतना सारा आ गया था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो कल मैं दही भिंडी बनाई थी, और उसके एक दिन पहले मैं बनाई थी भिंडी और प्याज़ा। मैंने प्याज और भिंडी फ्राई करके बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो बनाने की। और आज सोच रही हूँ भिंडी का भुजिया बनाऊँगी, और फाइनली ये आज ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद और पार्टी का गुलाब जामुन थोड़ा बहुत बचा है, तो गुलाब जामुन, भिंडी की भुजिया और पूड़ी। सब बोल रहे मम्मी अच्छा खाना बनाओ, अच्छा, पर काम से फुर्सत नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रही हूँ पूड़ी बना के ही खुश कर देती हूँ। जैसे हस्बैंड जी का डिमांड हो रहा है लिट्टी चोखा खाने का, ठंड आ गया है ना, तो उनका फेवरेट भी है, मगर अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। वैसे देखूँगी जहाँ समय मिलेगा तो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी, और वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो गया होगा या ज़्यादा छोटा होगा, तो इसके लिए सॉरी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना ब्लॉग बना पा रही हूँ उतना बना रही हूँ। बाकी दिन भर इतना काम रह रहा है ना, इतना तोड़ फोड़ इतना मस्त है ना। जैसे अभी मैं आरओ जैसे बना के गए भैया, आरओ सेट करके गए, तो आरओ वाला जगह को जैसे साफ की, तब तक किचन की खिड़की जहाँ पे मैं भी रखी हूँ अपना मोबाइल,
ये वाली खिड़की का ना लॉक नहीं लगा था, और यहाँ पे ये जो और आर ओ सेट किया ना, तो ये वाले प्लेटफॉर्म को जैसे ही मैं पूरा साफ की, उसके बाद ये खिड़की वाले भैया लॉक लगाने लगे। तो जब लॉक लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का बुरादा और जो पुट्टी वगैरह हुआ था ना, वो सब गिर रहा था। तो वो सबको फिर साफ किए, और बस यही सब में लगे रह रही हूँ। मतलब बार बार एक ही काम करना पड़ रहा है, तो उसी में ज़्यादा समय निकल रहा है। तो रेसिपी वगैरह तो अभी मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिल रहा सच बताऊँ तो। और एडिटिंग भी मैं उतने बढ़िया से नहीं कर पा रही हूँ। बस ये है कि मुझे रोज़ का आप लोगों के साथ शेयर करना है अपना जो भी मैं कर रही हूँ, बस इसलिए मैं बना दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।